बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बड़ी अपडेट्स हैं, बड़ी ख़बरें हैं, नित नई अपडेट्स आ रही हैं। जैसे जैसे सियासत आगे चल रही है वैसे वैसे मामला तेज़ हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने हैं। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन होने हैं और ऐसा होने जा रहा है। पंजाब के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने यह बयान दे दिया कि वो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने पर तैयार है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर वो इलेक्शन करवा देगी, उसे कोई इशू नहीं है। 90 रोज़ में वो इलेक्शन करवा देगी। बहुत सारी बातें इमरान खान के उस बयान के ऊपर हो रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो कौमी असम्बली में वापस चले जाएं। अब ये ख्वाहिश है कुछ लोगों की, उनमें सबसे ऊपर मंसूर अली शाह हैं। आज नैब के हवाले से जो तरमीमी बिल पेश हुआ था उसके हवाले से समाअत थी और फैसला तकरीबन महफूज हो चुका है। जो जजेस हैं उनका मूड भी ये बता रहा है कि फ़ैसला क्या होगा, कोई शक नहीं है। ये कानून मुअत्तल होने जा रहा है, इसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसके हवाले से बड़े फैसले हो चुके हैं लेकिन इंटरलिंक हैं। उस समाअत में भी मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल किया ख्वाजा हारिस साहब से, जो इमरान खान के वकील हैं, कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाती। तो ख्वाजा हारिस साहब ने पिछली दफ़ा भी ये सवाल सुना था और इसका जवाब उन्होंने इमरान खान से मांगा था। उन्होंने कहा था मैं इमरान खान साहब से पूछ के बताऊंगा। तो आज उन्होंने इस सवाल का जवाब दे दिया कि ये सियासी मामलात हैं, इन्हें सियासी अंदाज से ही हल होना है। आप इन मामलात को सियासी अंदाज में हल होने दें। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं है, ये सियासी मामला है। सियासी मामलात की वजह से वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। जब तहरीक इंसाफ चाहेगी पार्लियामेंट के अंदर होना, उसको चली जाएगी। इसमें आपको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान ने यह फैसला किया है कि अब वो पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। दो बड़ी वजूहात हैं मेरी नज़र में, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं और ज़राए भी इसकी तायीद करते हैं। पहली बड़ी वजह नैब का वो कानून है जो मुस्तरद होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन के हवाले से बहुत अहम समाअत थी और इसमें हुकूमत को दो ऑप्शन दिए गए कि आप इन दोनों ऑप्शंस के हवाले से हुकूमत से जवाब लेकर हमें बताएं। पहला ऑप्शन ये था कि अगर इस कानून को मुस्तरद करके दोबारा पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, वहाँ इसके ऊपर बहस हो, क्योंकि जो पहला कानून है उसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। तो अगर इसके ऊपर बहस हो, पीटीआई साथ मिले, बहस हो, तो कोई अच्छी चीज़ निकले तो इसके ऊपर बात की जा सकती है, हुकूमत का क्या ख्याल है। और दूसरा ये था कि ये जो कानून आया है अगर ये अभी से आगे इम्प्लीमेंट होगा तो इसके हवाले से क्या बात होगी, क्योंकि जो हुकूमत ने फैसला किया है उसके मुताबिक ये कानून पिछले केसेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है। सारे केस वो ख़त्म कर रहे हैं इसी कानून के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज हुकूमती वकील को कहा कि आप हुकूमत के पास जाएं और उनसे पूछें कि अगर ये कानून अभी से लागू हो, यानी आने वाले केसेस के हवाले से लागू हो, तो कोई मसला तो नहीं है। ये पीछे से लागू होगा तो हम इसको मुअत्तल कर देंगे। ये चीज़ अब तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस केस के हवाले से क्या सोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सोच क्या है, वो इस केस को मुअत्तल करने जा रहे हैं। और अगर वो पार्लियामेंट में भेजते हैं तो तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इमरान खान ने ये फैसला किया है कि हो सकता है कि वो कौमी असम्बली में चले जाएं। और दूसरा अहम इशू जो है वो निगरान सेटअप के हवाले से है। निगरान सेटअप भी बनना है और उसमें अपोजिशन लीडर का अहम किरदार होता है। और इस वक्त जो अपोजिशन लीडर है वो राजा रियाज साहब हैं। तो राजा साहब खुद कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि वो तो नून लीग का टिकट चाहते हैं। इमरान खान जो गलतियाँ माजी में कर चुके हैं, अब इमरान खान एक बदले हुए इमरान खान है, तो गलतियाँ जो माजी में कर चुके हैं उनको दोहराना नहीं चाहते, इसलिए वो वापस कौमी असम्बली में जा रहे हैं। ये चीज़ें वो तय करेंगे, वहाँ पे निगरान सेटअप बनेगा, क्योंकि अब हुकूमत जो है आगे चलने वाली नहीं। इमरान खान ने कहा है कि हम इनको घसीटेंगे, हम इनको हुकूमत में रहने देंगे, हम इनको मुश्किल फैसले करने देंगे, हम इनको जलील होने देंगे, हम इनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, हम अपने बंदों को मुश्किल में नहीं डालेंगे लेकिन इनको मुश्किल में रखेंगे। ये बात तय हो चुकी है। सदर आरफ अली किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया 10 बंदे हैं, 5 केपीके से, 4 सेंट्रल पंजाब से, एक जो है वो जनूबी पंजाब से। 10 बंदे थे, अब ये थे हो चुके हैं, अब ये 15 हो चुकी हैं। 15 तक ये तादाद जा चुकी है जिनके राब्ते ज़मान बाग से बहुत मजबूत हो चुके हैं। इमरान खान ने अपने लोगों को, जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनको कहा है कि किसी ऐसे बंदे को तहरीक इंसाफ का लारा नहीं लगाना जिसको हम एडजस्ट ना कर सकें। वो बंदे आपने लेकर आने हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकें। आप किसी बंदे को भी लारा मत लगाएं, हम लारा नहीं लगाना चाहते। मैं अब ये काम नहीं करूंगा, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं और मैं दूसरों की तरह धोखा भी नहीं खाऊंगा। ये भी इमरान खान ने कह दिया है कि जैसे राना सनाउल्लाह और तातारक के साथ हुआ है, तकरीबन 15 से 25 लोग थे,
तहरीक इंसाफ के जिन्होंने लारा लगाया था राना सनाउल्लाह को कि बाबू जी हम तुम्हारे साथ हैं, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, हम अजलास में नहीं जाएंगे, हम वोट नहीं डालेंगे। परवेज़ इलाही की हुकूमत गई, इसलिए तो राना साहब ने और अता तारड़ ने लिख कर दे दिया था बाबू जी को, जो लंदन में बैठे हुए हैं ठंडी फिजाओं में एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने लिख के दे दिया था कि बाबू जी तुसी लिख के रख लो, हुकूमत गई, अतमाद का वोट जो है वो परवेज़ इलाही नहीं ले सकता, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। 25 लोग थे जिन्होंने राना सनाउल्लाह को ये कहा हुआ था कि हम आपके साथ हैं। और जब इजलास हुआ, राना साहब बालकनी में बैठे हुए हैं, उनकी शक्ल देखने वाली थी। एवं नहीं फौज चौधरी ने इनको कहा था चुन्नू मुन्नू, तो चुन्नू मुन्नू वहाँ बैठे हुए थे और इनकी शक्लें देखने वाली थी जो इनके साथ हो रहा था। वो 25 के 25 लोग उस दिन असम्बली के अंदर मौजूद थे और नारेबाजी कर रहे थे, इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे थे। तो ये परेशान थे। तो यही चीज़ अब इमरान खान कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं होता हुआ देख सकता, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गलत जो है वो बात कहे, मुझे धोखे में रखे और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो। तो जो बंदे मेरे साथ आएंगे मैं इनको टेस्ट करूंगा, इसमें भी कोई शक नहीं। मैं इनको पहले टेस्ट करूंगा, देखूंगा कि ये मेरे साथ हैं, ये मुखलस हैं, तब मैं उन्हें अपनी टीम में लूँगा। और मैं किसी ऐसे बंदे को लारा भी नहीं लगाऊंगा जिसको मैं अपनी टीम में नहीं रख सकता, सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, उसको लारा नहीं लगाऊंगा। मैं किसी को जलील नहीं करूंगा, धोखे में नहीं रखूंगा। जो बात होगी वो सामने होगी, सबके सामने होगी, बातें तय होंगी। जो लोग मेरे साथ आएंगे, जिनको मैं ले सकता हूं, उन्हें ही लूँगा ताकि मैं उन्हें एडजस्ट करूं। तो इमरान खान एक बदले हुए इमरान खान है। कल मुलाकात जो एंकर के साथ उनकी हुई, उसमें भी वो बहुत अतमाद में नजर आए। उन्होंने कहा मैं इनको रुलाऊंगा, शहबाज शरीफ को अतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब शहबाज शरीफ तरले कर रहा है, वो कह रहा है यार मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है, मैं थक गया हूँ, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ, मैं इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, रात को नींद नहीं आती। अरब लीग को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती। बाबू जी ने भी बड़ी लतरोल की है मेरी, और शिवाजिया तू की कर देता है, मेरे साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये मामला अब मुझसे नहीं चल सकते, मैं छोड़ना चाहता हूँ। वो लीलें ले रहे हैं इमरान खान की, लेकिन इमरान खान इनको रुलाएगा, इनको थकाएगा, इनको भगाएगा, वो ये काम करेगा। वो कहता है मैं इनको हुकूमत में रखूँगा, मैं इनको कहूँगा कि तुम हुकूमत में ही रहो, और मैं असम्बली के इजलास में जाऊँगा, वहाँ कौमी असम्बली में अहम फैसले होंगे। नैब का कानून अब कौमी असम्बली में आने वाला है, उसके ऊपर डिबेट होगी और वो मुअत्तल होगा, मुस्तरद होगा, वो कानून ठीक नहीं है, ये चीफ जस्टिस कह चुके हैं। और जो बंदे जो हैं अपने मुकदमात ख़त्म करवा चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे के सारे दोबारा अंदर होंगे, ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। एहतसाब के निज़ाम के ऊपर इमरान खान कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये बात तय हो चुकी है। इमरान खान ने कहा है अब मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। इसीलिए तो परवेज़ इलाही को उसने कहा कि तहरीक इंसाफ में आ जाओ, जितने मर्जी बंदे लेना चाहते ले लो, जो बंदे कहोगे मैं उसको टिकट दे दूंगा, तहरीक इंसाफ के अंदर आ जाओ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ, ताकि तय हो कल मुझे किसी ब्लैकमेलिंग में ना आना पड़े। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमने जो काम मेरे लिए किया बहुत बड़ा काम है, मैं खुश हूं तुम बाप बेटे से, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर आ जाओ, मामला तय हो जाएंगे। और परवेज़ इलाही ने उसका अच्छा जवाब देने का फैसला किया है। कल रात को भी उनकी मीटिंग थी, उनकी तमाम पार्टी 10 सूबाई मेंबरान और 2 जो हैं नेशनल असम्बली के सारे लोग जो हैं वो बैठे और मिल बैठकर उन्होंने तय करने का फैसला किया। अब फेस सेविंग भी करनी होती है, अवाम के अंदर, मीडिया के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश करनी होती है। तो कल यही फैसला उन्होंने किया कि हम इस मुशावरत को आगे लेकर चलेंगे, ज़िली सतह पर, ख़वातीन के मकाम के ऊपर, डॉक्टर्स की सतह पर, यानी वो तंजीमों का उन्होंने नाम ले दिया जो किसी ने कभी सोची नहीं थी कि इतनी तंजीमें भी काफ लीग में हो सकती हैं। सब लोग जानते हैं कि काफ लीग की तंजीम साजी क्या है, काफ लीग किन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तो ये कहते हैं कि हम मुशावरत करेंगे। तो इमरान खान ने हंस कर कहा ठीक है कर लो भाई, चौधरी साहब जो तुम करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि मैं तुमसे खुश हूँ। चौधरी साहब मुशावरत करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। तो बड़े भाई साहब जो हैं चौधरी शुजात साहब, वो गुस्से में आ चुके हैं। हालांकि बोला उनसे जाता नहीं, खाया उनसे जाता नहीं, देखा उनसे जाता नहीं, लेकिन गुस्सा तो हो सकता है। और वो गुस्सा तारक बशीर चीमा साहब दिलवा रहे हैं। तारक बशीर चीमा साहब ने उनके दोनों बेटों को साथ लिया, चौधरी साहब को साथ को उठाया, परेशान किया। वो कहा चौधरी साहब देखें क्या हो गया, परवेज़ इलाही ने क्या कर दिया, इसकी बुनियादी रुकनीत हमें मुअत्तल कर देनी चाहिए। और रात को 4 बंदों ने मिलकर ये फैसला किया कि काफ लीग जो है ये फैसला करती है कि बुनियादी रुकनीत जो है मुअत्तल की जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा काम था, ऐसा कभी नहीं हुआ था
चौधरी की तरफ से ऐसा हो भी नहीं सकता था, लेकिन जो काम भी है वो तारिक बशीर चीमा ही कर रहा है। तो तारिक बशीर चीमा ने ये कार्रवाई डलवा दी है। अब चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया है, वो इस मामले को मजलिस आमला में लेकर जा रहे हैं। ये बात अब तय होगी कि काफिले का सरबराह कौन होगा, ये बात अब परवेज़ इलाही तय करेंगे। सारी पार्टी तो उनके साथ है, इनके पास तो कुछ भी नहीं, 4 बंदों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। एक नायब सदर है, एक जनरल सेक्रेटरी है और एक जो है वो चीफ साहब हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो जितने भी लोग हैं वो तो चौधरी परवेज़ इलाही के पास हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही अब मजलिस आमला में ये फैसला करेंगे कि सदर कौन है, यानी चौधरी सज्जाद की कहानी अब ख़त्म होने वाली है। वैसे एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा तो नून लीग के साथ चला जाएगा। सालक हुसैन को अब सीट नहीं मिलेगी, पहले भी वो तहरीक इंसाफ के वोटों से जीता हुआ है, तो अब सीट मिलने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुखालफ होकर जो अंजाम होता है वो कासिम अली शाह से पूछ लें। कासिम अली शाह के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देखने वाली इबरत वाला मकाम है कि कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप मोल्लम हो, आप एक अदारा चलाते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको ओवर रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ जब रियलाइज़ कर लेते हो कि आप ही सब कुछ हो तो नुकसान होता है। जैसे जवेद चौधरी साहब ने सारा कुछ अपने आप को ही समझ लिया, ऐसे ही कासिम अली शाह ने सारा कुछ अपने आप को ही समझ लिया। उसके बाद इंसाफीज़ ने उनके साथ जो किया है दुनिया देख रही है। अब वो कहते हैं कि यार मैं तो इतना कुछ किया ही नहीं थी जरा मेरे साथ हो रहा है। तो मामला ये है कि आपको गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अगर किसी के कहने के ऊपर लांच हो रहे हो तो तहम्मुल से काम लो, तो समझदार आदमी हो, सियाने बंदे हो, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाओ, मामला को आगे लेकर चलो। लेकिन आपने फ़ौरन ही ये कह दिया कि अलीम खान को किस कानून के तहत बाहर निकाला है, जहांगीर तरीन को किस इंसाफ के कानून के तहत बाहर निकाला है, तो इंसाफ की पार्टी में क्या इंसाफ हो रहा है, ये बात इंसाफी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कमाल की चित्रोल की कासिम अली शाह साहब की। तो जो मामला तो ये है इमरान खान के खिलाफ जाता है उसका हाल बुरा ही होता है। इसलिए इमरान खान कहते हैं कि मेरी टिकट बिकती है। लोग अब उनको मान चुके हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़ी खबरें हैं, बड़ी जो है वो हलचल मची हुई है, बड़े मामला तय हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अब ज़मान पार्क आ रहे हैं मामला तय करने के लिए, और इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार बहुत मतनाज़ है। आज फिर एक फ़ैसला था जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला 17 जनवरी, आज फिर उसकी समाअत हुई। हालांकि जो हाई कोर्ट है वो मुअत्तल कर चुकी है वारंट गिरफ्तारी को। आज इमरान खान फिर पेश नहीं हुए, फिर एक फ़ैसला उन्होंने महफूज कर लिया, 22 जनवरी की डेट दे दी है। वो बाज आने वाले नहीं है। इमरान खान से ज़रूर जो है वो अपनी चित्रोल करवाएंगे, लेकिन उनको गुस्सा भी आता है कि यार साड़ी तो इन भी करी जा रहे हो, आप अपने काम तो देखें, जो काम अब कर रहे हैं वो तो देखें कि 36 घंटों के बाद आप 246 यूसी का रिजल्ट दे रहे हैं। ये आपकी असल कारकर्दगी है। अपनी कारकर्दगी के ऊपर गौर करें, और उसके ऊपर इतने सवालिया निशान है। जमात इस्लामी शोर मचा रही है कि हमारी 100 से ज़्यादा सीटें थी, आपने उसमें से 10 सीटें पीपल्स पार्टी को दे दी, और पीपल्स पार्टी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि हमें कराची में इतनी सीटें मिल सकती हैं। उस मिसनी जमात को आपने इतनी सारी सीटें दे दी हैं, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। आप अपनी कारकर्दगी तो देखो, और ये शोर मचा रहे हो कि आपकी तौहीन हुई है। पहले अपने काम तो ठीक करो, अगर आपके काम ठीक होंगे तो तौहीन कोई नहीं करेगा। पंजाब के हवाले से बड़े फैसले हो रहे हैं। निगरान सेटअप के हवाले से 3 नाम जा चुके हैं गवर्नर को, लेकिन अभी तक हमजा शहबाज का पता नहीं वो कहाँ पर हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि हमजा शहबाज कहाँ हैं। पंजाब में जो सूरत हाल हमजा शहबाज के साथ हुई है, लोग उनको ढूंढ रहे हैं कहाँ हैं कि वो 3 नाम दें। अभी तक वो 3 नाम नहीं आए, और अगर 3 नाम नहीं आते तो पार्लियामानी कमेटी में यह मामला जाएगा। वहाँ जो कि हल नहीं होगा तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है फिर फैसला करेगा कौन निगरान वज़ीर आला होगा। इसका मतलब यह है कि साहब बहादुर ही फैसला करेंगे कि पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला कौन बनेगा। जो भी है, अब हालात जो हैं वो साहब बहादुर के कुछ हाथ में हैं, लेकिन बहुत सारे इमरान खान के हाथ में हैं। अवाम अब फैसला करेगी कि पाकिस्तान का नया हुक्मरान कौन होगा, और ये मामला अप्रैल में होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।